हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे टेंस। तो जो हमारे पास टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इन तीनों टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे इंडेफिनिट पास्ट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये टोटल कुल मिला के हमारे पास 12 टेंसेस हो जाते हैं। आगे हम जानेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब हमारे पास 2 टाइप की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस टाइप से होती है जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर। और जो हमारे पास मेन वर्ब होती है ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस टाइप से होती है। तो हमारे पास जो मेन वर्ब होती है वो मेनली तो 3 तरह की होती है, लेकिन ओवरऑल 5 टाइप्स की होती है। जैसे वर्ब की हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं और वो प्लूरल फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंसेस में यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसे आईएनजी वाली फॉर्म भी कहा जाता है। और हमारे पास जो फिफ्थ फॉर्म है उससे प्रेजेंट टेंसेस में यूज़ किया जाता है और इसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, जिसमें एस या ई एस वर्ब के साथ लगा होता है। तो जब भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हो तो वो सिंगुलर फॉर्म है। विदाउट एस या ई एस कोई भी वर्ब है वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है। सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारे पास सिंगुलर फॉर्म लगेगी, यानी कि एस या ई एस वाली फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दें तो वर्ब प्लूरल से सिंगुलर बन जाती है। लेकिन नाउन्स में क्या होता है, नाउन्स में अगर एस या ई एस लगा दें तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब हम शुरू कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। जिन भी वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं आगे, जैसे जिसमें हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट हमारे पास जिस तरीके से सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म। पीछे मैंने बताया था कि प्रेजेंट फॉर्म में 2 तरह की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये वाली फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्लूरल होती है, जो फिफ्थ फॉर्म है ये सिंगुलर होती है और इसमें एस या ई एस लगा होता है और साथ में आता है ऑब्जेक्ट। तो जब भी सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास सिंगुलर फॉर्म आएगी एस या ई एस वाली। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास प्लूरल फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब बात है हम ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं ही, शी, इट या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन जैसे राम, श्याम। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वी, यू, दे, आई। ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके साथ वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल आती है। जैसे अभी एग्जाम्पल देखते हैं, ही प्लेज फुटबॉल। तो जो हमारे पास प्ले है ये हमारे पास वर्ब की फॉर्म है। हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ फॉर्म कौन सी आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी। सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, एस या ई एस लगा होता है, तो वर्ब के साथ एस हमने लगा दिया, ही प्लेज फुटबॉल। अब हमारे पास है आई प्ले फुटबॉल। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल फॉर्म आएगी। प्लूरल फॉर्म वो होती है जिसमें एस मतलब वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगा होता। आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। ओके, इसमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस का। प्रेजेंट टेंस में जो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। समझ गए। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो नोट वर्ड है
वो हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, समझे आप। तो जब भी डू या डज लगेगा तो हमारे पास हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी सेंटेंस में डू या डज हमने यूज़ करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। और जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी डज नॉट स्पीक हिंदी, ये हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसके साथ डज आ गया, नोट हमारे पास थर्ड प्लेस पे आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही आई डो नॉट स्पीक हिंदी, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या आना है, डू आएगा, नॉट स्पीक हिंदी। ओके, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव, इसका थर्ड टाइप। जो हमारे पास डू और डज था वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट। डू और डज का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको, ओके। और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क, जैसे डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो डू आ गया, बाकी सारा सेंटेंस सेम। डज सी प्ले वेल, अब शी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के लिए डज आता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डज पहले आएगा और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। समझ में आया। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस मतलब काम चल रहा है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएगा आपके सेंटेंस में। इसमें भी तीन टाइप्स बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास आएगी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, ठीक है। और इसके साथ जो फॉर्म आएगी वर्ब की वो आएगी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है, और साथ में आएगा ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा, आई के साथ आपको एम यूज़ करना है, ओके। सो सेंटेंस बनाइए, सब्जेक्ट लिया हमने शी, सिंगुलर है तो इज आएगा, उसके बाद लिसन हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर में कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी, तो आईएनजी लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही आई एम वेटिंग फॉर द बस, आई के साथ एम, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म फॉर द बस, ये हमारे पास अफर्मेटिव बनेगा। इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा देंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। सब्जेक्ट इज, एम, आर, थर्ड प्लेस पे नोट आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज़, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म, थर्ड प्लेस पे नोट, फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब की आईएनजी वाली, और बाकी ऑब्जेक्ट। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले ले जाओ, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रखेंगे हम। इज, एम, आर पहले आ गया, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। अगर इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा सकते हैं। इज ही वेटिंग द, इज ही वॉचिंग द टीवी, ओके। और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, एम आई डिस्टर्बिंग यू, एम के साथ आई, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और मतलब ये वाला सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट आ गया ना ये लास्ट में, ओके। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या फिर आ है, ई है, ए हैं, ये साउंड रहेगा लास्ट में। तो ये सेंटेंस कब यूज़ होता है, ये वाला टेंस उन सभी एक्शंस को शो करने के लिए जो कभी शुरू हुए थे और जो हाल ही में ख़त्म हुए हैं। मतलब जो पहले पास्ट में शुरू हुए थे और लेकिन अभी ही थोड़ी देर पहले ही या थोड़े समय पहले ही वो काम ख़त्म हुआ है, तब हमारे पास क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी तीन स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसमें, हैज़ और हैव, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है। ही हैज़ डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड रेस्ट इज द ऑब्जेक्ट।
समझ में आया? ऑब्जेक्ट बनाना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा देंगे। ओके, नेगेटिव में देखिए आप, सारा स्ट्रक्चर सेम है, थर्ड प्लेस पे नोट आ जाएगा, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव देखेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी हम आगे देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब काम बहुत पहले शुरू हुआ था और तब से चल ही रहा है, कंटिन्यूस है। तब से रहा है, तब से रही है, तब से रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें दो तरीके की चीज़ें बनती हैं, एक सिंस और एक फॉर। सिंस क्या होता है? जब आपको ये पता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम से लेके अब तक वो काम चल ही रहा है। ठीक है, और फॉर हम तब लगाते हैं कि एक पीरियड के लिए जो काम हुआ है उसके लिए फॉर लगाएंगे। जब आपके पास एग्जैक्ट टाइमिंग पता होती है कि तब से स्टार्ट हुआ है काम, तो सिंस लगाना है, अदरवाइज फॉर लगाना है पीरियड ऑफ टाइम कि कोई काम इतने टाइम के लिए हुआ है। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें भी हम 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे। अफर्मेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपके पास रहेगी हैज़ हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। इसके साथ आपको लगाना है बीन, बीन के साथ अब देखो कंटिन्यूस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे देखो ही है, ही के साथ फॉर्म आएगी हैज़, बीन, वर्किंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से अभी तक काम कर रहा है। नेक्स्ट देखो आप, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। यहाँ पे 1 घंटे तक वो काम हुआ है, तो इसलिए पीरियड के लिए बता रहे हैं कि वो 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, अगर हम ऐसे बोलते कि वो सुबह से इंतज़ार कर रही है तो सिंस मॉर्निंग आता कि उस पॉइंट से इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रही है यानी एक पीरियड दिखाया है टाइम का, तो फॉर लगेगा, फॉर एन आवर। इसी में अगर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, बाकी सब कुछ सेम। और इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लिख देंगे और बाकी सारा सेंटेंस सेम। आपको इन नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ये पूरी पीडीएफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं पास्ट टेंस के बारे में। इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस मतलब काम हो चुका है, इसमें आएगा था है, थी है, थे हैं, पास्ट की बातें आएंगी इसमें। इसका जो एक अफर्मेटिव सिंपल पास्ट टेंस में जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बताया था जिस भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वो पास्ट का सेंटेंस होगा। ओके, तो इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट रखना है। सिंपल पास्ट टेंस में आप किसी भी तरह का सब्जेक्ट रखोगे तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी सेकंड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी सेकंड फॉर्म। ओके, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। नेगेटिव करना है तो आपको थर्ड प्लेस पे क्या लगाना है? नोट लगाना है। नेगेटिव बनाने के लिए जैसे आपके पास प्रेजेंट टेंस में क्या था कि डू और डज आते हैं, पास्ट में क्या है आपके पास डिड यूज़ होता है। सब्जेक्ट डिड, उसके बाद नोट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में क्या था कि जब भी डू और डज का यूज़ करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही जब जब आप डिड का यूज़ करोगे तब भी आपने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी को अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दोगे। डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। डिड यू कॉल मी, डिड शी ईट हर फूड। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और ये हेल्पिंग वर्ब हमारे पास शुरू में आ गई। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें हम यूज़ करेंगे। कोई भी कार्य जो भूतकाल में चल रहा था वह कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हुआ था इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मतलब आप पास्ट में कोई भी काम चल रहा था, आपको ये नहीं पता कि वो काम कब शुरू हुआ था
कब ख़त्म हुआ इस बात की कोई जानकारी नहीं है, बस आपको ये पता है कि वो पास्ट में चल रहा था। तो वहाँ पे आपका कौन सा टेंस बनता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो रहेंगी इसमें वो रहेंगी वाज वर। कंटिन्यूस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज़ करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर ही, उसके साथ वाज का यूज़ करेंगे और फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आई के साथ भी आपको वॉज का यूज़ ही करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा दीजिए, और अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दीजिए। ओके, यहाँ पे हम नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस पे नोट, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे वाज वर, सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। वाज ही गोइंग टू स्कूल, वर दे गोइंग टू स्कूल। प्लूरल सब्जेक्ट तो वर आएगा। समझ में आया? ऐसे ही हम आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे होते हैं? ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या था कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में चल रहा था। परफेक्ट में क्या है कि वो काम हो चुका था, पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन वो कब शुरू हुआ था ये चीज़ नहीं पता आपको। कब शुरू होकर कब ख़त्म हुआ ये नहीं पता, बस पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ख़त्म हो गया, आपको ये जानकारी है। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे। आगे हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ये इसमें 3 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव करेंगे, सब्जेक्ट आएगा। इसमें फिक्स है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो हैड यूज़ करनी है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। शी हैड फिनिश्ड ऑल द वर्क, आई हैड फिनिश्ड ऑल द वर्क। सिंगुलर सब्जेक्ट तब भी हैड, प्लूरल सब्जेक्ट तब भी हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये रहा ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव बनाना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा दो। इसका प्लूरल बनाना है तो हैड मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख दो। नेगेटिव में नोट थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब आगे हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या है, से रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब आपको पता है कि कब से शुरू किया था और कर रहा था पास्ट में। जो हमारे पास सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था उसमें आपको पता था कि पास्ट में काम कर रहा है, आपको कब शुरू हुआ था इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको पता होगा काम पास्ट में कब शुरू हुआ था और चल रहा था। एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट एंड द टाइम वाज मैंशन, कि काम कब शुरू हुआ और कब चल रहा था ये आपको पता होगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट हैड, बीन, कंटिन्यूस है तो फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर में से एक आएगा और बाकी ऑब्जेक्ट आएगा। शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टीवी देख रही थी। पास्ट का स्ट्रक्चर है ना ये, हैड बीन तो देख रही थी। समझ में आया? सुबह से टीवी देख रही थी, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। नेगेटिव बनाना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा दो। शी हैड नॉट बीन वॉचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब जो हैड है उसको पहले लिख दो, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सिंस और फॉर का मैं पहले ही बता चुका हूँ। सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, थर्ड प्लेस पे नोट, बाकी स्ट्रक्चर सेम। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर से। ओके, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर आएगा और इसके बाद आएगा, इसमें क्या होएगा, कौन से वाक्य आएंगे, गा गी गे। टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर, भविष्य के आने वाले समय में जो हमारे सिंपल से काम होने वाले हैं उनको शो करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। जैसे वो गाना गाएगा, वो खाना खाएगा, वो खाना खाएगी, वो घूमने जाएगा। तो इसमें हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा दो, और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रखना है आपको। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि विल और शैल का यूज़ कैसे करते हैं। तो जब भी हमारे पास फ्यूचर टेंस की बात हो, आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, आई वी के साथ आप विल और शैल में से कोई भी यूज़ करो, दोनों ही सही होते हैं, कोई चीज़ गलत नहीं होती। अगर आपका सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। विल और शैल में चेंज कहाँ पे आता है, अगर आप कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आई वी के साथ आपको शैल का यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ आई और वी के साथ आपको शैल का यूज़ करना है। बाकी ही, शी, इट, इनके साथ आपको विल का यूज़ करना होता है, लेकिन आई और वी के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का यूज़ करेंगे। ओके, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल बाय अ कार, आई विल नॉट बाय अ कार। इसमें आपने यहाँ पे विल लगाया, आप शैल भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है। वी शैल गो टू सिनेमा, वी विल गो टू सिनेमा। दोनों सेंटेंस में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई और वी के साथ विल लगाओ शैल लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई शैल बाय अ कार। ठीक है ना, आई और वी के साथ अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस सेंटेंसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, विल आई पास दिस एग्ज़ाम, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आई के साथ विल का यूज़ गलत है, इसके साथ शैल का यूज़ होगा, शैल आई पास दिस एग्ज़ाम, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मतलब काम भविष्य में होगा और चल रहा होगा। वह गाना गा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं। इसमें भी स्ट्रक्चर देखेंगे हम, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, विल शैल, बी, कंटिन्यूस है तो फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, देखो अफर्मेटिव है, आई के साथ विल भी लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो। ध्यान रखना होता है इंटेरोगेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, थर्ड प्लेस पे आपको नोट लगाना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओके, इंटेरोगेटिव में विल और शैल पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट से, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। विल यू बी गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे देखो आई और वी में से कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए यू के साथ विल का यूज़ परफेक्ट है। यहाँ पे आप शैल भी लगा सकते हो, शैल का यूज़ तो आपको आई और वी के साथ ही करना है। शैल यू बी गोइंग टू स्कूल ये नहीं रहेगा, इसके साथ विल का ही यूज़ करना है। शैल का यूज़ आपको आई और वी के साथ करना है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आपको विल का यूज़ करना है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब काम भविष्य में हो चुका होगा, हो चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके से भविष्य में काम हो चुका होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डालेंगे। इसके 3 स्ट्रक्चर्स हम पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट, विल शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके, और ही विल हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, वह सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, इसको नेगेटिव बनाना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा दो, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल और शैल को पहले लिख दो, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है आई और वी के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का यूज़ करना है। यहाँ पे आई यूज़ हो रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो आपको शैल का यूज़ करना है, विल का यूज़ नहीं करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात,
जब भी आपके पास मोडाल्स हो उसके बाद कभी भी हैज़ नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद हमेशा हैव आता है। जैसे विल हमारे पास मोडाल्स है, शैल भी एक मोडाल्स है, तो इनके बाद हैज़ कभी नहीं आता, हैव ही आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपको पता होगा भविष्य में कब शुरू होगा और उसके बाद चल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट विल शैल, मोडाल्स है तो इसके साथ हैव आएगा, बीन कंटिन्यूस है तो फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। कब शुरू होगा और चल रहा होगा ये भी आपको पता होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर एन आवर। यहाँ पे देखो टाइम ऑफ पीरियड की बात हो रही है कि 1 घंटे तक खेल रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर यूज़ होगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। नेगेटिव करना है तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा दो, और अगर आपको इंटेरोगेटिव करना है तो विल और शैल को उठा के सब्जेक्ट से पहले कर दो। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आपको इन सब की पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, कुछ आपको हेल्प मिलती है, तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सब चीज़ों के लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। बस इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।